तो फाइनली आप आ चुके हो एनएम सेकंड ईयर में, यानी कि अब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड ईयर के सिलेबस आप जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सेकंड ईयर में आपके दो सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें होता है आपका मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। लेकिन मैं आपको अगर बता दूं तो आपको इसके डिटेल वीडियो हर एक चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा हमारी लॉन्ग वीडियो के सेक्शन में। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है एनएम सेकंड ईयर के, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। फर्दर मैं बात करूं, इन सबको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका कंसेप्ट का क्लियर होना। तो सफलता बैच में आपको सफलता 2.0 में हम लोग प्रॉपरली आपकी ये सारे पार्ट क्लियर कर रहे हैं सिर्फ 670 रुपीज में। तो अगर आप भी यहां पर इनरोल होना चाहते हैं तो नेम नंबर रजिस्टर करके स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल करके नेम नंबर रजिस्टर करके पेड कोर्स के सेक्शन में एनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको सफलता बैच देखने को मिलेगा। सफलता 2.0 परचेस कीजिएगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फर्दर अगर कुछ भी डाउट हो तो 0098022288 हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले पार्ट में मिडवाइफरी के अंदर लोग चले तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल, फीटस, प्लासेंटा और फिर मिडवाइफरी के पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसी में हम लोग चले आगे तो मिडवाइफरी के अंदर प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, नॉर्मल प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, नॉर्मल लेबर। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं तो लेबर और पोस्ट नाटल केयर, यानी बच्चे होने के बाद का समय। तो केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, नॉर्मल प्यूपेरियम, एडवाइस गिवन टू द पोस्ट नाटल लेडी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, डिस्चार्ज के समय क्या क्या चीज बतानी चाहिए, पोस्ट नाटल लेडी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। न्यू बॉर्न का केयर कैसे करते हैं, तो वो केयर ऑफ द न्यू बॉर्न, हाई रिस्क न्यू बॉर्न, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। सेफ मदरहुड एंड कॉम्प्लिकेशंस, इसमें आपको सेफ मदरहुड, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की कंडीशंस, एब्नॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, ये सब पढ़ना होता है। वुमेन हेल्थ टॉपिक्स के अंदर में आपको लाइफ साइकिल अप्रोच, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट, वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। इसके बाद में फिर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपको एब्नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, एब्नॉर्मल प्यूपेरियम, सर्जिकल इंटरवेंशन, मेडिकेशंस यूज्ड इन मिडवाइफरी, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। इन्फेक्शन एंड पॉपुलेशन के अंदर में आपको आरटीआईज, एसटीआईज, एचआईवी एंड एड्स, इनफर्टिलिटी, पॉपुलेशन एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। तो ये जो पूरा पार्ट था हमारा, ये मिडवाइफरी का था। मिडवाइफरी के अंदर ये सारी यूनिट्स के अंदर ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने थे। अब जो हमारा है वो है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के अंदर में आपको दो पार्ट में पढ़नी होती है। तो पहला आपका द सब सेंटर, जो पहला पार्ट है उसमें द सब सेंटर आपका पहला चैप्टर, फिर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स और फिर तीसरा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आपको पढ़ना होता है। इसके बाद फिर हेल्थ प्रोग्राम्स आते हैं जो आपके सेकंड यूनिट होते हैं हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के अंदर में। उसमें आपको इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स और फिर कुछ अपडेटेड नॉलेजेस आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें ट्रेनिंग्स और जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दिया जाता है। दैट्स इट, यही सारी चीजें होती है जो आपको सेकंड ईयर एएनएम के कोर्स में पढ़ना होता है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे और लॉन्ग वीडियो को चेकआउट करना ना भूलिए। थैंक यू।